हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 की प्रॉब्लम नंबर 6.6 की। तो सिंपल प्रॉब्लम है, अपन देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम अपन ने बात की थी उसके अंदर आपका सिंगल एक्सियल फोर्स लगा हुआ था। यहाँ पे क्या है, आपके हर म्यूचुअली एक्सिस पे, अगर मैं कंसीडर करूँ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या जी एक्सिस पे, अब आपके यहाँ पे लोड लगे हुए हैं, तो मुझे उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है मेरे को इस प्रॉब्लम के अंदर। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम। रेक्टेंगुलर बार इज 500 mm आपको लॉन्ग दी रखी है। क्रॉस सेक्शन एरिया इज 100 mm वाइड एंड 50 mm थिकनेस दे रखा है, जो उसने बता रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास है। व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बार, उन्होंने बोला सबसे पहले कि चेंज इन वॉल्यूम आप बता दीजिए क्वेश्चन के अंदर क्या है। टेक द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द बार मटेरियल एज 200 गीगा पास्कल, यानी कि उन्होंने बोला है कि आपको E की वैल्यू 200 गीगा पास्कल दी है, तो इस केस के लिए आप 200 मेगा पास्कल लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻³ करके। तो आगे उन्होंने बोला है पॉइजन रेशियो, यानी कि म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25। तो सिंपल प्रॉब्लम है, अपन चल देते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर आगे। तो अपन आगे चलते हैं। तो सिंपल प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है कि सबसे पहले मुझे बात करनी है कि जब भी अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं म्यूचुअली एक्सिस पे जब आपके लोड लगे रहते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, तो नोटिस करने वाली बात तो क्या रहता है कि अगर एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी को अपन को निकालना होता है, जिस भी एक्सिस को अपन कंसीडर कर रहे होते हैं उस एक्सिस को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जैसे अपन अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, तो सिग्मा एक्स अपॉन यंग्स मॉडुलस माइनस के म्यू सिग्मा वाई ओवर यंग्स मॉडुलस माइनस के म्यू सिग्मा जेड ओवर यंग्स मॉडुलस। तो ये आपकी जो स्ट्रेन होगी इन एक्स डायरेक्शन वो कंसीडर हो जाएगी। अगर मैं बाई डायरेक्शन की बात करूंगा तो पहले बाई की प्रायोरिटी आ जाएगी, तो आपको बाई लेना है पहले। सिग्मा बाई ओवर ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड ओवर ई माइनस के म्यू सिग्मा एक्स ओवर ई, तो ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड की बात करेंगे अपन, सिग्मा जेड ओवर ई या जी ओवर ई माइनस के म्यू सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस के म्यू सिग्मा बाई ओवर ई। तो यहाँ से आपकी ये कि तीनों एक्सिस पे, म्यूचुअली एक्सिस पे स्ट्रेन निकल के आ जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे सबसे पहले वही कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे पास स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस आपकी क्या है कि एक्स एक्सिस में स्ट्रेस, वाई एक्सिस में स्ट्रेस और जेड एक्सिस में स्ट्रेस। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे आपको हर बार स्ट्रेस ही निकालनी है। आपको जब स्ट्रेस पता पड़ जाएगी तो आप उस क्वेश्चन के अंदर रख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस में स्ट्रेस निकाली, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो फोर्स था एक्स डायरेक्शन में वो कितना था, बाई डायरेक्शनल फोर्स कितना था और जेड डायरेक्शनल फोर्स कितना था। तो आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो सिंपल तरीके से आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जो फोर्स है आपका वो 100 लगा हुआ है एक्स डायरेक्शन की फॉर्म में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पी एक्स को मैं कंसीडर करता हूं, तो जो टेंसाइल फोर्स है, कौन सा टेंसाइल फोर्स आपका 100 लगा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं इस केस के अंदर, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बाई डायरेक्शन को इस एक्सिस को मैं बाई एक्सिस कंसीडर करता हूं, तो बाई एक्सिस की फॉर्म में यहाँ पे कितना फोर्स लगा हुआ है आपका, तो वो आपको दिखेगा 200 किलो न्यूटन लगा है, वो भी आपकी टेंसाइल फॉर्म में ही लगा हुआ है। पर अगर मैं जी एक्सिस की बात करूंगा तो जी एक्सिस में जब मुझे दिखेगा कि यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो कंप्रेसिव लोड लगा है जी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे उन्होंने आपको गिवन डेटा भी प्रोवाइड कर रखा है कि 500 आपको लेंथ दी थी, विड्थ आपकी 100 दे रखी थी, थिकनेस आपकी 50। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 100 आपका टेंसाइल दे रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया। बाई डायरेक्शन में आपका 200 दे रखा है, जो कि आपका टेंसाइल है, जैसे कि अभी बताया। जी डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लगा हुआ है वो आपका 300 किलो न्यूटन है, जो कि आपका कंप्रेसिव है। बात जो बची हुई चीज थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यंग्स मॉडुलस दे रखा था 200 गीगा पास्कल, तो उसको मैंने मेगा पास्कल में चेंज कर लिया, यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। साथ के साथ पॉइजन रेशियो यानी कि म्यू की वैल्यू मुझे दे रखी थी 0.25, तो ये मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिग्मा एक्स यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया की बात करूंगा तो यहाँ पे जब आप इस डायग्राम को ध्यान से बनाएंगे तो लेंथ आपको दे रखी थी उस केस में 500 mm यहाँ पे, जो उसकी विड्थ थी वो 100 यहाँ थी और थिकनेस आपकी यहाँ पे थी 50। तो जब मैं लेंथ को कंसीडर करूंगा तो एक्स वाई डायरेक्शन के केस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 × 50। कितना हो जाएगा 100 × 50। तो वही उन्होंने किया कि लोड मुझे दे दिया यहाँ पे 100 किलो न्यूटन, तो एरिया मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लगा दिया 100 × 50। तो यहाँ से जो स्ट्रेस निकली वो निकली आपकी सिग्मा एक्स की वैल्यू
20 मेगा पास्कल या 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंशन में। अब मैं आ गया बाई डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए कि इस बाई डायरेक्शन में जो कि अपन ने कंसीडर की थी कि बाई डायरेक्शन ये है, तो बाई डायरेक्शन की केस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो कौन सा आएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा ये आगे वाला आएगा, फ्रंट पे जो है वो कितना हो रहा है मेरा 500 इंटू 50, कितना हो रहा है 500 इंटू 50, तो यहाँ पे लगा रखा है 500 इंटू 50 लगा दिया। तो मेरी जो स्ट्रेस निकल के आई सिग्मा वाई की वो निकल के आई मेरे पास 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 8 मेगा पास्कल निकल के जो कि टेंशन है। तो अभी बात करते हैं अपन जी एक्सिस के केस में। तो जी एक्सिस के केस में जो आपकी स्ट्रेस हो रही है वो कितनी हो रही है, वो है आपकी वर्टिकल स्ट्रेस जो ऊपर वाली है, तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। तो लेंथ और जो आपकी विड्थ दिख रही है वो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो 500 इंटू 100 हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लोड है मेरा 300 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, तो डिवाइड दिया तो वो आ गया 6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यानी कि 6 मेगा पास्कल, और ये मेरा कंप्रेसिव यानी नेगेटिव साइन। तो यहाँ तक मैंने स्ट्रेसेस आइडेंटिफाई कर ली। जब मैंने स्ट्रेसेस आइडेंटिफाई कर ली तो मैं नीचे आ जाता हूँ। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे अभी तो थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, तो आपको पता ही है वो फॉर्मूले क्या है, तो मैंने वो फॉर्मूले लगा रखे हैं। जस्ट आपको देखना है जहां पे आपकी स्ट्रेस पॉजिटिव थी वहां पे पॉजिटिव साइन, और जहां नेगेटिव थी वहां पे आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। जो मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पे माइनस था, आपको ध्यान होगा यहाँ पे क्या था माइनस, बट यहाँ पे अभी आप देख लो पॉजिटिव है। वो क्यों पॉजिटिव है उसका रीजन, क्योंकि जब मैंने माइनस लिया था तो उस केस में जो सिग्मा जी थी वो आपकी क्या थी, टेंसाइल थी, बट नाउ इन दिस केस अब वो सिग्मा क्या हो चुकी है, यहाँ पे कंप्रेसिव हो चुकी है। तो जब वो कंप्रेसिव हुई तो उस केस में जो माइनस साइन था वो आपका माइनस टू माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस आ गया। तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब जहां पे भी आप नोटिस करोगे जहां पे भी z मिलेगा आपको, z मिलेगा और z मिलेगा, वहां पे उनके साइन चेंज हो जाएंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में साइन क्या चेंज हुआ, जब माइनस था वहां प्लस हो गया, जब माइनस था वहां प्लस हो गया, जब प्लस था वहां माइनस हो गया। दैट्स इट। मैंने सारी वैल्यू रख दी, सिग्मा x की 20, सिग्मा y की 8 और सिग्मा z की 6, माइनस प्लस का साइन मैं बता चुका हूं। तो सिग्मा x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 19.5 ओवर e यानी कि यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अभी नहीं रख रहे, लास्ट में रखेंगे कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे सिग्मा z और सिग्मा y की वैल्यू मैंने निकाल ली। तीनों वैल्यू को निकालने के बाद मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में उनको पुट किया, क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए वो होता है आपका सिग्मा x प्लस के सिग्मा y प्लस के सिग्मा z, कि जब आपकी म्यूचुअली एक्सिस पे तीनों पे लोड लगा रहता है उस केस के अंदर। अगर सिंगल लोड लगा होता है तो अपन लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था, सिग्मा b ओवर p ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवर e ब्रैकेट के अंदर 2 म्यू। तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा सिंगल एक्सिस पे लोड होगा। अगर म्यूचुअल एक्सिस पे तीनों पे लोड लगा हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो मैंने तीनों को पुट कर दिया, यहाँ पे तीनों की वैल्यू को ऐड कर दिया। जैसे वैल्यू निकली आपकी, ये प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। तो जब टोटल मैंने ऐड किया तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 11 ओवर e यानी कि 11 ओवर यंग्स मॉडुलस। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जो कि मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो रहा है, जैसे आपको पता है लेंथ पता है, आपको विड्थ पता है और आपको थिकनेस पता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपको वॉल्यूम पता पड़ जाएगा। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको 200 गीगापास्कल पता है, अब वैल्यू पुट करेंगे और आपको चेंज इन वॉल्यूम पता पड़ जाएगा कितना, 137.5। आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।